गाइज वेलकम टू ऑन चैनल सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी। तो आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो लंबा होगा क्योंकि आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हम हाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएंगे ज़रूर। तो हम किससे स्टार्ट करें मैं आपको पहले बता देता हूँ। थोड़ा हमारा स्टील का ही रहने वाला है क्योंकि कंटिन्यू हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है स्टील पे, तो वो उसी पे हमारा वीडियो होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आपको स्टील की चेकिंग में क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो वो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो बात आती है, अगर बीम की हम बात करें, बीम में आपको सबसे पहले क्या देखना है, सीधा हम बीम पे चलेंगे। पहले आपको चेक करना है उसका ड्राइंग के हिसाब से उसमें टॉप बार कितने थे, मेन टॉप बार वो हो गया। फिर हम बात करेंगे बॉटम के मेन बार की। दो चीज़ें देख ली। फिर उसके बाद हमारा आता है टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा, ये आपको चेक कर लेना है। फिर हम बात करते हैं हुक की। तो हुक कितनी प्रोवाइड की है, आपको टेप रखनी है अपने साथ हमेशा। तो ये चेक करना है कि ये ड्राइंग में मेंशन कितनी है। आपको कहा है 9D प्रोवाइड करनी है, 10D प्रोवाइड करनी है। तो 9D और 10D क्या हो गया, 10 आपका हो गया कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और D हो गया आपका डाया। अगर 8 mm का सरिया है तो 80 mm ये आपको मिलनी चाहिए। अगर 10 mm का सरिया है तो ये आपको 100 mm मिलनी चाहिए। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं, हमें ड्राइंग पे मेंशन होता है कि कौन सी वाइंडिंग वायर हमें यहाँ यूज़ करनी है। SS की करनी है जो माइल्ड स्टील की आती है, या आपकी जो ये सिंपल जो वायर रहती है आयरन की, वो आपको यूज़ करनी है। ये भी आपने देख लेना है और उसका जो गॉज होता है वो आपको चेक कर लेना है। फिर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग में आपको क्या चेक करना है, ड्राइंग में मेंशन होता है। देखो हमेशा क्या होता है, सपोर्ट पे उन्होंने कहा होता है कि स्पेसिंग कम हो, क्योंकि हमारी शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, सपोर्ट्स पे। तो सपोर्ट पे हमेशा आपका जो स्पेसिंग होगा स्टीरअप का, जिनको हम रिंग भी बोलते हैं, वो कम होगा। फिर सेंटर में आके वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें तो वहाँ अगर उन्होंने मेंशन किया होगा कि 10 नग आपको क्या डालने हैं 90 mm पे, फिर बाकी नग रेस्ट ऑफ पीस वो आपको डालने हैं 100 mm पे। फिर जो सपोर्ट पे फिर उस कॉलम की तरफ जाएंगे हम, तो वहाँ पे फिर से आपको कितने पे डाल देने हैं 90 mm पे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सामने जैसे आप देख रहे हो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, वो हमारा कॉलम रहा, ये कॉलम रहा, दोनों तरफ वो रेस्ट कर रहा है। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वो बीच में होगा। जब भी लोड पड़ेगा तो चांसेस कहाँ, बेंडिंग मोमेंट से फेलियर के चांसेस सेंटर में रहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट हम जो बॉटम एक्स्ट्रा या कटल बार बोलते हैं वो हम नीचे में प्रोवाइड करते हैं। आप इसी बीम को देख लो, काफ़ी हैवी बीम है, लेकिन फिर भी इसमें 4 लेयर में सरिया है और हर एक ऐसे 6 नग पड़ा हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सरिया इस बीम में प्रोवाइड किया है, काफ़ी बड़ा बीम है। और जो टॉप का होता है, जहाँ शेयर फोर्स मैक्सिमम होती है टॉप में, वो कहाँ होती है, वो होती है सपोर्ट्स पे। तो सपोर्ट पे हम हमेशा टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। ये हो गया। बाकी अगर हमारा कैंटिलीवर बीम हो तो कैंटिलीवर बीम में हमारा टेंशन जोन होता है ऊपर और कंप्रेशन जोन होता है नीचे। और इस बीम में अगर सिंपल सपोर्टेड की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा जो टेंशन जोन होता है नीचे, कंप्रेशन जोन होता है ऊपर। तो इसलिए स्टील का थोड़ा ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी हम लैब की तरफ बढ़ते हैं। अभी लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, तो आपको हमेशा लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, जो आपका बीम होगा। अगर बॉटम की बात करें तो हमने जैसे क्या कहा मैंने पहले, कि हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, सेंटर में। तो आपको कभी भी नीचे का लैब सेंटर में कभी प्रोवाइड नहीं करना है, वो आपको LY4 के हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हो सपोर्ट्स पे, ठीक है। और ऊपर का हमारा होता है कंप्रेशन जोन। तो देखो अभी अगर मैं आपको किसी हेल्प से समझाऊं, नीचे का अगर हम ये बीम है हमारा, इस पर मैंने लोड डाला तो नीचे का जो होगा वो टेंशन होगा, मतलब वो खिंचेगी चीज़। तो अगर बीच में लैब होगा टूट जाएगी। अगर ऊपर की चीज़ होगी, कंप्रेशन जो है ऊपर का कंप्रेस होगा ऐसे, तो अगर हम साइड पे लोड लैब दे देंगे तो वो खिंच जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका लैब जो ऊपर का लैब होता है वो हमेशा आपको सेंटर में देना है और नीचे का लैब आपको सपोर्ट्स पे देना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। और लैब क्या हो गया, जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ से हमारा ये सरिया यहाँ तक गया, ये हो गया हमारा लैब। और लैब किस हिसाब से ड्राइंग में वैसे मेंशन होता है, लेकिन आपको 50D करना है। 50 आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। D आपका क्या होगा, डाया बार। अगर 20 mm का है तो 1000 mm आपको लैब प्रोवाइड करना है, 12 का तो 25 का तो 1250, वैसे ही आगे 15 × D आपको करते जाना। ये हो गया।
अभी हम बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ की। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ये रही हमारी डेवलपमेंट लेंथ। ये एल जो मारा हुआ है, आपको मैं अच्छे से यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ स्टील पड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट लेंथ। ये सामने आप देख रहे हो ना, ये एल यू मारा हुआ है। इसका क्या वर्क होता है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, घी या कोई रेत है, उसमें हम सीधी फिंगर डालेंगे तो उसको खींचेंगे तो इजीली बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें ऐसे डालेंगे, मतलब ऐसे डाल के ऐसे हो गया हमारा अंदर, तो उसको अगर बाहर खींचेंगे तो वो इजीली खींचने में, मतलब ऐसे तो घी और उसमें कितना ही लगेगा, लेकिन एक एंकरेज मिल जाती है। तो वही वर्क होता है डेवलपमेंट लेंथ का। अभी हम वहाँ पर देखें, अगर आपको जंक्शन वो दिख रहा हो, उसे हम जंक्शन बोलते हैं, कॉलम और बीम जहाँ जुड़ते हैं, तो वहाँ पे वो एल प्रोवाइड किए हैं, वो एंकरेज के लिए। अगर बाई चांस फ्यूचर में यहाँ लोड पड़ा इस कॉलम पे, तो ये वहाँ से खींचने की कोशिश करेगा इसका स्टील, लेकिन वो जो कंक्रीट और उसका डेवलपमेंट लेंथ का वो बना होगा लैब, तो वो उसको आने नहीं देगा इजिली। ठीक है, ये चीज़ होती है भैया। अभी हम बात करेंगे, ये जो सरिया आप देख रहे हो कॉलम का, ये अल्टरनेट है। क्या इशू है, क्यों अल्टरनेट प्रोवाइड किया है? देखो, कभी भी जो आप कॉलम में लैब करना है वो आपका स्टैगर्ड होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे, यानी एक जगह लैब करोगे तो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस लगे या कोई फोर्स लगी तो वो क्लैप्स हो सकते हैं, वो कॉलम वहाँ से टूट सकता है। तो हमेशा आपको जब भी लैब प्रोवाइड करना है वो आपको स्टैगर्ड करना है। आप सभी कॉलम देख सकते हो, एक लेवल पे कोई भी सरिया नहीं है, ऊपर नीचे है। और इसका लैब जोन कहाँ है, ये मैं आपको अच्छे से इसके वीडियो ले आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर अभी कंटिन्यू रखा है मैंने, तो आपको कभी भी स्लैब से 1 मीटर पे लैब नहीं देना है, मतलब 1 मीटर हाइट पकड़ के चल लेना है। इस पर अच्छे से वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं सब क्लियर करूंगा कि कहाँ आपको लैब प्रोवाइड करना होता है। ये हो गया हमारा स्टील का थोड़ा बेसिक। अभी हम शटरिंग की बात करें तो एज ए सिविल इंजीनियर आपको क्या करना है, देखो, और एक चीज़ इसमें अगर मैं बात करूं, ऐड करूं, तो आपको कवर ब्लॉक चेक कर लेना है, ये जो आप प्रॉपर कवर प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर कवर ब्लॉक अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया तो इसके जो रीइंफोर्समेंट होगी उसको पानी या मॉइस्चर लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे लाइफ डिक्रीज हो जाती है। अगर क्रोजन लग गई तो सरिया धीरे धीरे करोड़ होता जाएगा और वो ख़राब हो जाता है। तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये कल मैंने आपको बताया था, ये रिब्स होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिब्स हैं, ये वर्टिकल रिब्स। इनका काम क्या होता है, एक एंकरेज प्रोवाइड करना कंक्रीट में, मतलब एक पकड़ के रखना कंक्रीट और स्टील को अच्छे से। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बेसिक स्टीरअप वगैरह का। आपको साइड का विजिट ही करवा देता हूँ, एक आप देख रहे हो साथ साथ में। तो ये चीज़ क्या है, इसको क्या बोल सकते हो, ये होती है हमारी पिन, मतलब दोनों सरियों को दूर दूर रखने के लिए। अगर मैं अच्छे से आपको दिखाऊं, कहीं अच्छे से दिख रहा हो तो आप इजीली समझ पाओ। जैसे ये एक लेयर में सरिया पड़ा हुआ है और बीच में ये सरिया एक ऐसे हॉरिजॉन्टल घुसाया हुआ है, तो ये क्या है, ये एक पिन है। पिन का क्या मतलब है, दोनों सरियों को दूर दूर रखने की, कंक्रीट इसमें अच्छे से घुस जाए, ये चीज़ भी। और ये हो गया हमारा फेस बार, ठीक है, ये फेस बार। और इसमें अगर हम एक चीज़ और देखने को जाएं, जो सेकेंडरी बीम और मेन बीम का एक टॉपिक है, तो ये जो मेन बीम होता है उस पे हमारा सेकेंडरी बीम रेस्ट करता है। जैसे अब हम लेते हैं इस एरिया की बात करते हैं, तो इसमें हमारा मेन बीम, वो सामने वाला जो बीम है, जो कॉलम से निकला वो मेन बीम है, उस पे ये बीम रेस्ट हुआ है, ये सेकेंडरी बीम हो गया, ठीक है, ये जो जा रहा है। और इस पे ये रेस्ट हुआ तो ये इसका, ये उसके लिए ये मेन बीम हो गया और वो सेकेंडरी बीम हो गया। तो हमेशा आपको एज ए साइट इंजीनियर ध्यान रखना है। कभी मैंने काफ़ी साइट्स पे देखा है, गलती होती क्या होती है कि जो सेकेंडरी बीम पे मेन बीम को रेस्ट करवा देते हैं, तो वो पूरा फेलियर है, वो फ्लॉप चीज़ है। वो कभी आपको ऐसी चीज़ कभी नहीं करनी है कि ऐसा कुछ देखने को मिले। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी अगर हम बात करें, ये जो आप पाइप्स देख रहे हो आपको, और आप कमेंट कर सकते हो जो आपको लगे कि मैंने नहीं इसमें कवर किया, आपको लगे कि ये क्या चीज़ है, तो आप कमेंट करोगे, मैं उसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा क्या है। ये है स्लीप्स। स्लीप किसके लिए, ये फ्यूचर पर्पज़ के लिए हम इसको डालते हैं कि अगर बाई चांस हमें बाद में इसमें कुछ हमारी HBSC पाइप होती है, जो फायर की पाइप होगी, वेस्ट की पाइप होगी, तो हमें कोर नहीं करना पड़े, कोर कटर नहीं करना पड़े, क्योंकि वो बीम को और कमज़ोर कर देते हैं। अगर हमने पहले ही स्लीप डाली हुई है तो हमारे पास स्पेस होगी, फ्यूचर में कभी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपका पुटअप हो रहा है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करना, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा आपको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, क्योंकि इस पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलेगा और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं इस चैनल पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखो
और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू गाइस।